मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। डीडीएस के लिए और ख़ास करके डाक विभाग ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है मेरे भाइयों। डाक विभाग का एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड, जैसे जैसे आपके ब्रांच ऑफिस में काम होगा, मान लीजिए सपोज डेट आपने पीएलआई किया तो पीएलआई का रैंकिंग तय होगा और उसी रैंकिंग के अनुसार अब काम होने जा रहा है मेरे भाई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक देख लेते हो तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो को शुरू में आप देख के और निकल जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और ये अपडेट समझ लो कि जीडीएस का ये पल पल का अपडेट्स जो है लाता हूँ वो पूरा आपको इम्पोर्टेंट और अप टू डेट होता है। यानी कि हर सर्कल का अब रैंकिंग तय होगा। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो हर सर्कल का सर्कल अब तय होगा कि कौन सर्कल पीएलआई के माध्यम में आगे चल रहा है। बात समझे, कौन सर्कल पीओएसबी के टारगेट्स अकाउंट में या ट्रांजैक्शन में कौन आगे चल रहा है, और उन सभी जीडीएस को पुरस्कृत किया जाएगा या तमाम प्रकार से रिवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और देखो, बेहतरीन तरीके से लक्ष्य बनाने के लिए सभी सर्कल्स को अब स्कोरिंग दिया जाएगा, यानी कि रैंकिंग सिस्टम अब होने जा रहा है सभी सर्कल्स के बीच में। अब कंपटीशन तगड़ा लेवल पे होगा। उसके बाद ऑपरेशनल्स, प्रोडक्टिविटी और डिजिटल के माध्यम से और बढ़ावा दिया जाएगा। सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और रेटिंग भी बढ़ेगा, ताकि सभी ग्राहक जो हैं संतुष्टि में संतुष्ट कर सके। ग्राहकों के लिए भी अब रेटिंग का सिस्टम आएगा कि कोई ग्राहक कितना रिप्रेजेंट करता है, कितना मतलब कार्य से मतलब मान लीजिए कोई भी बीपीएम है तो उस बीपीएम के ऊपर रेटिंग आएगी कि वो बीपीएम कार्य कर रहा है तो कितना उसको रेट कर रहे हो। ठीक है, तो हर इंसान का आएगा। वित्तीय समावेशन हर नागरिक के ऊपर पहुंच का लक्ष्य है मेरे भाई। यानी कि इससे क्या होगा, डाक विभाग में पारदर्शिता, मानक तो डाटा, सबसे मेन ये चीज़ है डाटा, इससे क्लियर होगा। डाक विभाग को डाटा जानकारी लेना है कि कौन सर्कल से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, और हर महीने की सर्कल रैंकिंग तय होगी। अब देखो एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर समझते हैं मेरे को, कैसे लेता है डाक विभाग, ये चीज़ें अब समझो थोड़ा सा। अब अलग अलग सर्कल्स का कैसे लिया जाता है। अब देखो, मान लो फाइनेंशियल है, ठीक है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल में जितना भी ये पीएलआई और आरपीएलआई जितना भी हुआ है उस चीज़ों को चेक किया जाता है। ठीक है, अब देखो पीएलआई में 40% और पीओएसबी में 35% वर्क हुआ है। मान लीजिए सपोज डेट कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसका नाम नहीं पता है, तो इस प्रकार से आपका पूरे उस सर्कल का रैंकिंग आएगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल में टोटल हो जाएगा, जिसमें पीएलआई और आरपीएलआई प्लस में पीओएसबी का टोटल दिखाएगा। ऑपरेशन मतलब आप समझ सकते हो, जैसे पीएलआई पीओएसबी का ऑपरेशन। कस्टमर सर्टिफिकेशन ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से डाक विभाग पूरा कलेक्शन कर रही है कि किस सर्कल से सबसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा डाटा उनको निकालना है ना। आप समझ रहे हो, डाटा डाक विभाग लेना चाहता है कि कौन सर्कल से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है और किस सर्कल में अभी काम की ज़रूरत है। तो अब देखो, मान लीजिए कोई कस्टमर रेटिंग कर सकता है 15% मात्र। सोचो पीएलआई में कस्टमर रेटिंग आया है, यानी कि कस्टमर मात्र 15% संतुष्ट है। ठीक है, तो उस सर्कल का रेटिंग गिर सकता है। रेटिंग मतलब उसका रैंकिंग कम हो सकता है। पीओएसबी में मात्र 10% सेटिस्फैक्शन है। तो इस प्रकार से डाटा बनेगा। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आप लोग देखे होंगे टारगेट्स के प्रति कितना ज़्यादा एक्टिव है, और उसके अकॉर्डिंग ये देखो 100 आउट ऑफ ये स्कोरिंग है कि 100 आउट ऑफ स्कोर में कोई सर्कल कितना ज़्यादा अचीव किया है। देखो पीएलआई का आरपीएलआई का स्कोर्स का डाक विभाग ने बनाया है, कैसे कैसे मतलब हम लोग स्कोर देंगे। तो देखो आप सबसे पहले प्रीमियम कलेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है वर्सेस टारगेट। मान लीजिए किसी को टारगेट 50 का टारगेट दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 50 लाख का किसी को टारगेट दिया गया है और उस बंदे ने 40 लाख का टारगेट कंप्लीट किया, तो यानी कि वो 90% कवर कर लिया। तो उस स्कोर कार्ड में 90% यहाँ पे बगल में लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहीं लिखा है प्रीमियम कलेक्टेड वर्सेस टारगेट। ठीक है, ये फिर न्यू बिजनेस आप कितना ओपन कर रहे हो तो उसका रेशियो यहाँ पे लिखा रहेगा। अर्ली डेथ है ना, तो ये क्लेम कितना परसेंट दे रहे हैं, तो उसका टोटल स्कोर कार्ड्स बन जाता है 40%। ये सारा कलेक्शन होगा। फिर उसके बाद देखो 35% ऑपरेशन के लिए रखा गया है। एजेंट एक्टिवेशन कितना हो रहा है, ऑनबोर्डिंग हो रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये देख लो मेरे भाई ये लाइन, यानी कि आपको आप समझ सकते हो जैसे बुकिंग भी अगर हो रहा होगा तो आपको कोशिश करना है, कस्टमर को आपको बताना है, कस्टमर को अवेयरनेस देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करवाना है। उनसे कैश में कभी भी बुकिंग मत लीजिएगा।
कभी भी उनसे कहिए कि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़िए और डिजिटल आप कर लीजिए। हाँ, भले ऐसा सिचुएशन कभी आ जाए कि वो नहीं दे पाए तो उसमें मैनेज किया जा सकता है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की तरफ सबसे ज़्यादा डाक विभाग चल रहा है, तो डिजिटल वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, उसके बाद देखो कस्टमर सर्टिफिकेशन, मैंने बताया था ना 15% यहाँ पर डाक विभाग ने रखा है कि कस्टमर्स के, अब कस्टमर भी यहाँ पे रेटिंग करेंगे कि इस कर्मचारी से कितना % मतलब संतुष्ट है, तो उसमें 15% रखा गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन 10% है, तो इस चीज़ को RPLI और PLI के लिए, तो ये टोटल आपका स्कोरिंग हो गया मेरे भाई 100% का। ठीक है, उसी तरह आप देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी 100 मार्क्स रखा गया, और ये टोटल मार्क्स। ठीक है, ये देखो BPM प्रोडक्टिविटी इसमें दिख रहा है, तो ये देखो मेरे भाई हर एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मार्क्स से आपका स्कोर कार्ड बनेगा। ठीक है, इसको हल्के में अगर जो भी लोग ले रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, खास करके BO में। ठीक है, खास करके BO के BPM का ये सारा डाटा निकाला जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, BPM और APM के लिए खास करके ये डाटा निकालने का काम होगा इसी स्कोर कार्ड से, और बाकी सर्कल का होड़ है तो जाहिर सी बात है कि पूरे सर्कल से कंपटीशन चलेगा। उस सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जैसे आएगा तो सर्कल का रैंकिंग भी चलेगा, और सर्कल सभी सर्कल का देखना रैंकिंग भी दिखाएगा कौन सर्कल नंबर 1 पे चल रहा है PLI RPLI का। ठीक है, कौन सर्कल मान लीजिए POSB ट्रांजेक्शन में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, तो उस प्रकार से अब स्कोर कार्ड्स आएंगे और आपको पूरा दिखने को मिल सकता है डाटा। ठीक है, तो इसलिए ये सब बनाया गया है फ्रेमवर्क, जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक। ये देखो KYC कौन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अकाउंट ओपन बाई पोस्ट ऑफिस वर्सेज एजेंट। अब मान लीजिए एजेंट भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में होते हैं, जानते होंगे आप लोग, तो एजेंट कितना ओपन कर रहा है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अकाउंट्स कितने ओपन हो रहे हैं, इस चीज़ों को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर तरीका से अब देखो फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, कैसे स्कोर दिया जाएगा। देखो मेजर सबसे पहले सभी तरह से मेजरमेंट होगा, 100 स्कोर में कितना कौन कितना किया और कितना दिया गया था, टारगेट्स कितना दिया गया था, कितना 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 किया गया है, तो उससे मेजरमेंट होगा। उसके बाद स्कोर और वेट होगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वेट होगा कि कितना कौन जो सर्कल है, भारत के 23 सर्कल्स, कौन सर्कल सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके अनुसार उनको, उसके बाद रैंकिंग होगा, है ना, रैंक दिया जाएगा, रैंक 1 रैंक 2 रैंक टॉप 10 के अंदर रैंक में कौन आ रहे हैं। ठीक है, टॉप 20 के बाहर कौन जा रहे हैं सीधे, तो उन पे सबसे ज़्यादा काम करने को देगा, है ना, खास करके PMG CPMG वहाँ पर क्लास लगाएंगे उनकी, तो उससे पता चलेगा कि वो सर्कल कितना ज़्यादा मतलब बेकार काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए डाक विभाग ने एक परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक बनाया ताकि सर्कल की रैंकिंग दिया जा सके। मंथली स्कोर कार्ड भी यहाँ पे, यानी कि समझ लो कि मंथली महीने का भी रैंकिंग आएगा, ऐसा नहीं कि बस एक बार रैंकिंग आ गया हो गया, यानी कि महीना महीना रैंकिंग सिस्टम चलेगा और इसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, यानी कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा टारगेट्स आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें।